एजुकेशन है ये बर्थ टू 8 ईयर्स है, और फाउंडेशनल स्टेज ये है 3 to 8 years, ठीक है। और ऑब्वियसली ये वाई वी आर फोकसिंग, वाई दिस एनसीएफ हैज बीन फोकसिंग मोर ऑन फाउंडेशनल स्टेज, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि जो यूथ है, यूथ को पहले तैयार करने के लिए, अच्छे से रेडी करने के लिए, सबसे पहले जो उसका फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए जो है बच्चा जब बचपन से ही जब बोलना सीखता है तो उसी समय से उसको हम ट्रेन करना शुरू करते हैं। तो हाई क्वालिटी अर्ली एजुकेशन हैज लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड द नेशन। अच्छा, हमने वो एनईपी में पढ़ा था ना, हमने ये एनईपी में पढ़ा था कि किस उम्र तक बच्चे की जो है 85% तक उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है। 85% ब्रेन डेवलप्ड एट विच एज, याद है किसी? 6 years. 6 years तक, फाउंडेशन 6 years. 6 ईयर। हाँ हाँ, तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि 6 साल की उम्र तक बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 85% डेवलप हो जाता है। इसीलिए ज्यादा फोकस किया है कि इस समय जो बच्चा है मतलब पूरा एक्टिव रहता है, काफी कुछ उसमें एनर्जी काफी रहती है। तो अब हमें उसे कैसे रेगुलेट करना है ना, उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा एआई जनरेटेड है, सब कुछ सही तो है इसमें। हाँ, इसमें ये है कि ये कहाँ से आया, कैसे तैयार हुआ, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से स्टार्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, थ्रू फोन और थ्रू सर्वे, थ्रू रिसर्च पेपर्स, है ना। और ये एक्सपर्ट्स के थ्रू, ये नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें होनी चाहिए इस करिकुलम में। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक्चुअली टीचर्स के लिए है कि उन्होंने पढ़ाना कैसे है, जैसे पेडागोजी, जिसमें बच्चों को पढ़ाना कैसे है, उनका लर्निंग आउटकम क्या होगा, है ना। पहले भी, और ये पूरा ये जो फाउंडेशनल स्टेज है वो पूरा डिपेंड करता है किस पे, टॉय बेस्ड लर्निंग पे, मतलब प्ले बेस्ड। अब पहले भी ये होता था, अभी भी वही चीज है, सेम चीज हो रही है। क्या डिफरेंस हो गया है, आ गया ओनली द डिफरेंसेस, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, रीजनल लैंग्वेज इंक्लूड किया है, और बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में सीखे, है ना। क्योंकि बच्चा जो है लिखना पढ़ना तो बाद में सीखता है, पहले वो तो बोलना सीखता है, तो वो अपनी मातृभाषा में सीखता है। तो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल में आपने देखा होगा, जब भी जैसे एक बच्चा, एक एग्जांपल दे रही हूँ, बच्चा आता है और बोलता है मे आई गो टू टॉयलेट, तो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं आप इसको हिंदी में सीख कर आइए, है ना, या अपनी भाषा में बोलता है तो हम उसे बोलते हैं कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। या फिर वो कुछ आंसर अपनी भाषा में देने की कोशिश करता है तो हम फर्स्ट टाइम उसको रोक देते हैं, नो नो यू शुड स्पीक इंग्लिश और यू शुड स्पीक हिंदी। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, उनके पीयर ग्रुप है उनसे समझना है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। अगर वो आंसर सही दे रहा है तो हाँ ठीक है, मतलब उसको समझ तो आ रहा है। फिर हमें धीरे धीरे जो है, यहाँ पे हम भी सीख रहे हैं कि अच्छा बच्चे ने क्या कहा उस भाषा में, तो हमने क्या किया, उसको धीरे धीरे उसकी मातृभाषा से हमें फिर उसे इंग्लिश और हिंदी की तरफ लेकर आना है, और जो हमारे जो लैंग्वेज फॉर्मूला है ना उसके हिसाब से जाना है। तो यहाँ पे जो है, जो स्कॉलर्स थे, जो पायनियर्स थिंकर्स हैं, इसमें जो मेंशन किया है एनसीएफ 22 में, वो स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरबिंदो, उन्होंने होलिस्टिक एजुकेशन पे फोकस किया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेचर पे, महात्मा गांधी जी ने ये कहा है कि दिल, दिमाग और करने से बच्चा सीखता है। और फिर ये है जिद्दू कृष्णमूर्ति एंड ज्योतिबा सावित्रीबाई, इनके बारे में सभी जानते हैं कि उन्होंने एजुकेशन के लिए सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, मतलब सभी को पढ़ने का मौका मिले। सो ऑल दीज आइडियाज स्पीक टू द काइंड ऑफ एजुकेशन यंग चिल्ड्रन विल बेनिफिट फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन, मतलब ये जो हमारी एंशिएंट एजुकेशन है ना, वो ये पहले से ही ये सब चीजें चल रही थी। आपने किंडरगार्टन के बारे में भी सुना होगा, हम लोग भी छोटे थे तो किंडरगार्टन था, खैर हमने नहीं अटेंड करा है, बट ये था किंडरगार्टन में बच्चे थे वो सीखते थे। तो जो सर्वे किया है कि जो जिन बच्चों ने छोटे में ही काफी कुछ अच्छे से पढ़ाई कर लिया, चीजों को समझ लिया, कंसेप्ट उनका अच्छे से क्लियर है, तो देखा है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है आने वाले मतलब फ्यूचर में वो काफी अच्छी थी। तो ये सर्वे था जिसमें एक उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का कुछ एरियाज है वहां का एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे एनसीएफ में, आप एक बार चेक करेंगे तो।
ठीक है, मैं एक बार ये रीड कर दे रही हूँ. ऑल द मॉडल्स ऑफ किंडरगार्टन बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ अर्ली एजुकेशन थिंकर फ्रेडरिक फ्रॉबेल were established in certain towns by the English missionaries in the late 19th century. The first indigenous preschool was set up by Gijubhai Badeka. ये मेंशन किया है हमारे एनसीएफ में. In 1916, Gijubhai focused on story-based curriculum, especially for social, emotional, and language learning. Contextualizing the views of early education pioneer Maria Montessori, he said early childhood education is the first and foremost step towards building a great nation. Tarabai Modak established the Nutan Bal Shikshan Sangh, a new childhood education society, in 1925. The Vikaswadi Center in Kosbad, established by Tarabai Modak, later became one of the inspiring setting for developing community ECCE programs in the country. Tarabai Modak advocated formal organizing for community-based early childhood education program. ये काफी सर्वे जो है फॉरेन कंट्रीज का भी उसमें ये दिया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट जो हम लोग बड़े होने के बाद हम जो हायर एजुकेशन के लिए जो मनी इन्वेस्ट करते हैं कि वही इन्वेस्टमेंट अगर हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब छोटे में इन्वेस्ट किया तो आने वाले समय में है मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी, वो पहले से ही रेडी रहेंगे और जो फ्यूचर में जो उनको जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो ऑब्वियसली वो उसके उतना उन्होंने 6 टाइम्स कि इतने डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसा ग्राफ वहां पर हम देखेंगे एनसीएफ में बना के दिया है. खैर मुझे नहीं लगता वो चीजें पूछी जाएंगी कि वो ग्राफ है, पर वो उन्होंने वो सब सर्वे है कि आप फाउंडेशन स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बाद में हायर एजुकेशन में उसके बाद जो बच्चा जब एम्प्लॉयबिलिटी जब उसको मिलती है तो तब उसको रिटर्न कितना मिल रहा है. The evaluation of ECC in India, the Committee for Early Childhood Education in 1953 emphasized the need for establishing preschools within primary school settings. 1963-64, several provisions were recommended by the Committee on Child Care to ensure that education in the early years was relevant in the Indian context. And Kothari Commission 1964, ये तो सभी को पता है, recommended the establishment of preschool centers in the country. Then Integrated Child Development Scheme, इसका बहुत बड़ा रोल है, was launched in 1975 in 33 experimental blocks in the country. For many years now, ICDS is the largest and the most comprehensive program for ECCE services in the world. The 6 services provided under ICDS are supplementary nutrition, preschool education, nutrition and health education, immunization, health checkups and referral services. इससे पहले भी बच्चों के लिए नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पॉलिसी 2013 की है ना, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन 2006. उसके बाद है नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रेमवर्क इन 2014. फिर 2019 में एनसीईआरटी डेवलप अ प्री स्कूल करिकुलम फॉर 3 years ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन अलॉन्ग विद गाइडलाइंस फॉर प्री स्कूल एजुकेशन. उसके बाद इन मोर रिसेंट टाइम्स स्कॉलर्स, ये जो हमने पाइगेट, ब्रूनर, वाइगॉट्स्की, ब्रेनर और गार्डनर के बारे में देखा, उन्होंने भी जो है प्ले बेस्ड जो एक्टिविटीज बच्चा जो सीखता है थ्रू प्ले एंड एक्टिविटी के थ्रू ही सीखता है. हाँ, अब इसमें जो है 3 टाइप्स ऑफ प्ले की बात करी गई है. एक तो है फ्री प्ले, गाइडेड प्ले, स्ट्रक्चर्ड प्ले. प्री प्ले में जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बच्चे ही बनाते हैं, वो ही डायरेक्ट करते हैं, टीचर सिर्फ उनको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है. ठीक है, तो चाइल्ड लेड, child director, what do children do? Children decide all aspects of their play, what to play, how to play it, for how long to play, with whom to play. Or what do teachers do? Teachers organize a stimulating play environment in the classroom, observe children and help when children ask for support. अच्छा, ऐसे भी जैसे एक इनके क्लासरूम्स में आपने देखा हो काफी कलरफुल रहता है, तो इनका जो फ्रंट साइड है जहाँ पे इंटरेक्टिव पैनल है या व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, बाकी के 3 वॉल्स में आपने देखा होगा कि वो ये मतलब ये कहते हैं कि वो बच्चों के लिए फ्री छोड़ दीजिए, उसको करने दीजिए
दीजिए कुछ भी। तो जैसे हमने घर में भी देखा, हमारे बच्चे कलर हो गए, चौक ले गए, जैसे जैसे उनकी वो हाइट बढ़ती थी, वो कलर भी है उस वो दीवार पे भी उसकी जो हाइट दिखती थी कि अब जैसे दो बच्चे हैं, मैं हमेशा पूछती थी किसने कलर से ड्रॉ किया ये वाला। तो जो बड़ा वाला रहता था वो थोड़ा सा हाइट अपना छोटा होके बैठ करके उसमें कलर से ड्रॉ करता था ताकि मम्मी छोटे वाले को पकड़े। तो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मतलब जो बाकी जो 3 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम्स हैं वो बच्चों के लिए ओपन कर देना चाहिए। तो बच्चा अपना क्या है, जो भी फील करता है वहां पे अक्सर वो बनाने की कोशिश करता है। अगर उसने कुछ लिखा पढ़ा है, कुछ सीखा है, तो वो लिखने की कोशिश करता है, ड्रॉ करने की कोशिश करता है। गाइडेड प्ले में क्या आता है टीचर सपोर्टेड, जिसमें कुछ है जब जरूरत होगी तो ही टीचर सपोर्ट देता है। जैसे टीचर्स ऑफर सपोर्ट एंड एक्टिवली फैसिलिटेट प्ले, टीचर्स गाइड द चिल्ड्रन इन डिफरेंट टास्क दैट दे आर इन्वॉल्व इन, आस्क क्वेश्चंस, प्ले विद द चिल्ड्रन टू मीट स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, स्ट्रक्चर प्ले में जो हम करते हैं एक्टिवली हम जो बच्चों को प्रॉपरली रूल्स समझाते हैं, है ना। Teachers carefully plan activities and games with specific rules to promote competencies in a learning sequence. Language and mathematic games, nature walks, songs and rhymes are planned on a daily basis. NCF फाउंडेशनल स्टेज पे कोई भी क्वेश्चन आए तो स्टार्ट ही करिए कि ये जो है पूरा सारा जो भी है बच्चा सीखता है वो सिर्फ प्ले वे मेथड से सीखता है, एक्टिविटी से सीखता है, टॉय बेस से सीखता है। और जो अभी पीएम श्री आया तो उसमें जादुई पिटारा का भी आपने देखा होगा, बार बार कितना उसका ये हुआ, अलग अलग जगह से जो डॉल्स हैं हमारे इन इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स के हो गए, जैसे गुजरात के हो गए, यहाँ तमिलनाडु के हो गए, है ना। जो डॉल्स है उसके थ्रू बच्चा क्या करता है, स्टोरी, है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, वो बच्चे कठपुतली बना करके मैं देखती रहती हूँ, वो स्टोरी रिसाइट करते रहते हैं। ये उसकी उसकी जो है वीडियोस ऑडियोज है वो रिकॉर्ड करते हुए टीचर्स को हमने देखा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिफरेंस करिकुलम और करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या है, करिकुलम फ्रेमवर्क ढांचा है, और करिकुलम क्या है कि उसमें चीजें होनी क्या चाहिए। जैसे curriculum refers to the actual teaching learning process that students experience in school. It includes subject content, syllabus, teaching methods, activities, assessment, textbooks, workbooks, classroom practices, and the overall educational environment of the school. It explains what is taught and how it is taught. Curriculum framework क्या है? A curriculum framework is a guiding document that provides principles, objectives, structure, and direction for developing the curriculum. It is aligned with NEP 2020 and gives states and schools the freedom to design their curriculum according to the local needs while ensuring quality, equity, and harmony across the country. हाँ, पहले क्या था, सिलेबस बहुत ज्यादा होता था, सिलेबस का मतलब बर्डन, तो ये था कि इतना सिलेबस पढ़ने के बाद भी आखिर में हम लोग जो है एनवायरमेंटल और क्लाइमेट रिलेटेड जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं वो तो सॉल्व नहीं हुआ, वो बढ़ते ही जा रहा है। तो उनका ये कि अब कंटेंट कम कर दो, लेट द चाइल्ड थिंक, मतलब कंटेंट उन्हें कम दीजिए पर उसको जो क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उसको क्या करिए, उसको जगह दीजिए कि वो उसका सोल्यूशन निकाले, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बने उसका। ठीक है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन में एनईपी का ये पार्ट है, एनसीएफ, और उसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंगली कैसे सिलेबस करिकुलम डिजाइन होगा, जिसमें करिकुलम हम भी बना सकते हैं। जैसे टॉय बेस में खरीदने के लिए भी कहा गया था जादुई पिटारा में, और फिर ये भी बोला गया था कि जो टीचर है वो भी बना सकते हैं। तो वो भी किसी एक एग्जाम्पल भी दिया था, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स दैट इज फॉर टीचर्स एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन एट द स्कूल लेवल। मतलब हमें क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में उसके मार्क्स बड़े अच्छे थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आकर के उसे कुछ नहीं आ रहा है, सिक्स सेवन एट में उसे कुछ नहीं आ रहा है, 9 10 11 12 में उसको पूछ रहे हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर, तो उसमें उसको डिवीजन, अक्सर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग मतलब अक्सर क्या करते हैं कि नहीं छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ाया, तो ऐसा नहीं, क्या होना चाहिए
कि हर एक स्टेज का जो है ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक स्टेज दूसरे स्टेज से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब एक फर्स्ट स्टेज फाउंडेशनल स्टेज से के जाने के बाद जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें क्या ये तय हो जाना चाहिए कि हाँ बच्चे को एक मिनिमल लेवल लर्निंग इतनी हो गई है, उसका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, मतलब वो उसको इतनी उसको आ गया है। फाउंडेशन FLN जैसे फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसको काउंटिंग आ गई, उसको एडिशन आ गया, उसके एडिशन ये और वो भी विथ ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो भी विथ थ्रू कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब उसको एप्लीकेशन बेस्ड केस स्टडी बेस्ड देखें कि बच्चा उसको वो क्रैक कर पा रहा है कि नहीं, उसको एडिशन कब करना है, मल्टीप्लिकेशन कब अप्लाई करना है ना। उसके बाद है एनसीएफ का रोल क्या है। तो एनसीएफ की जो रोल्स हैं, कुछ कुछ चीजें ना वहां पे एनसीएफ एफएस में नहीं दी है, वो मैंने एनसीईआरटी से ली हुई है। जैसे ये वाला पॉइंट है कि एनसीएफ का रोल क्या है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो करिकुलम डिस्क्रिप्शन, मतलब एरियाज ऑफ लर्निंग क्या होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, मतलब हमें क्या क्या बच्चे को आ जाना चाहिए, फिर है उसके कोर एसेंशियल स्किल्स लर्निंग एंड परफॉर्म, है ना। देन टीचर लर्निंग मटेरियल, क्लासरूम ट्रांजैक्शंस, that is pedagogies, evaluation and assessment, and teacher education, that is corresponding to all the stages of school education। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दैट इज देखिए यहाँ पे फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर्स। अगर ECCE की बात करी जा रही है तो फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स की बात करी जा रही है। मतलब ब्रेन डेवलपमेंट जो हमने बात करी एट द एज ऑफ 6 ईयर्स 85% डेवलप हो जाता है ना। उसके बाद जो बाल वाटिका आंगनवाड़ी में हम बच्चों को बुलाते हैं, खेल खेल में सिखाते हैं, तो ऐसा ना हो कि बच्चा मतलब जैसे कि आकर उस स्कूल के नाम से डरे, उसको हम स्कूल में आने के लिए प्रिपेयर करें, तैयार हो जाए। देन एंड हाउ वी शुड प्रिपेयर सो दैट वो जो है उसकी कॉम्पिटेंसी मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे को, अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि कॉम्पिटेंसी में ये था कि मैं क्या हूँ, मैं अपने परिवार में मैं कौन हूँ, मैं क्या एग्जिस्ट करता हूँ, ये बच्चा अक्सर ढूंढता है, तो ये कॉम्पिटेंसी हो गया। उसके बाद है एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब ये दैट इज ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एंड दैट लीड्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द country। The national curriculum framework aims to address the foundational stage in institutional settings within the overall context of ECCE, 3 to 6 years early childhood education programs, 3 से 6 साल आंगनवाड़ी और बाल वाटिका, और ये आ जाएगा अर्ली प्राइमरी क्लासेस, दैट इज क्लासेस 1 and 2, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा 6 साल की उम्र में जाएगा। अच्छा, और ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैं एक बात कर रही थी, ये भी था कि स्कूल से बच्चा जब कॉलेज में जाएगा तो ऐसा है कि उन्हें भी दिया है NEPM के अंडर, उन्हें भी ये है कि आप स्कूलों को इन्वाइट करिए, उन्हें भी जो है अपने लैब्स हैं, अपने जो कैंपस में एनहांस करिए कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपकी कॉलेजेस में आपके इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। तो अभी रिसेंटली हम लोगों का हुआ था, तो SRM हम लोग गए थे, यहाँ पे SRM इंस्टीट्यूट है, तो वो कैंपस उन्होंने घुमाया था, उन्होंने AI से रिलेटेड पूरा एप्पल लैब उन्होंने सेटअप किया है ना। Then transformative aspects of NCF-FS, flow and interconnectivity among aims, curricular goals, competencies and learning outcomes। अच्छा हाँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, दैट इज पंचकोश विकास, ये जो हमारे तैत्तरीय उपनिषद से लिया है। पंचकोश में 5 चीजें आती हैं, हाँ ये है 5 फोल्ड डेवलपमेंट पंचकोश में। पहला है आनंदमय कोश, मतलब ये है फिजिकल लेयर। दूसरा है प्राणमय कोश, दैट इज लाइफ प्राणिक विकास, प्राणमय कोश प्राणिक विकास हो गया। पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज लाइफ फोर्स एनर्जी लेयर हो गया। और उसके बाद है मनोमय कोश, दैट इज सोशल इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट। थोड़ा डिस्टर्ब हाँ करूंगा आपको प्लीज। हाँ हाँ हाँ, इसमें नीचे से शुरू होगा मैडम ये, क्योंकि ये अन्नमय कोर्स है ना, ये पहले आएगा इसमें। अच्छा उल्टा बोल दिया, उल्टा, हाँ, हाँ 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 अंदर की ओर से, अंदर की ओर से बाहर जाएगा। तो सॉरी अंदर से, हाँ करेक्ट करेक्ट, अन्नमय कोश पहले है, फिर प्राणमय कोश, उल्टा बोल दिया, सॉरी सर। नहीं, इसमें कुछ भी, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ।
हाँ हाँ क्योंकि मैं योग में काफी रहा हूँ, रिसर्च की तरह किया योग को, तो ये योग में आते हैं 7 कोर्स होते हैं। शिक्षा नीति में 5 ही लिए हैं ये, लेकिन ये अच्छा 7 कोर्स होते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हाँ हाँ क्योंकि ये इसमें एनसीएफ में भी इतने अच्छे नहीं है। ये सबसे पहला अन्नमय कोश, यानी हमारे शरीर में जो अनाज हम खाते हैं, अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उससे जो पोषण से जो बनता है वो अन्नमय कोश है। शरीर शरीर जो है हमारा वो 7 प्रकार के कोशों से बना है, 7 प्रकार की सेल से बना है। कोशिका कहते हैं ना, कोशिका, उसको वेद में, ऋग्वेद में कहा गया है कोश। तो फिर होता है प्राणमय कोश। प्राण जो हमारे है ना, प्राण, अपान, उदान, अपान, जो व्यान, समान, 5 तरह के जो प्राण होते हैं, पंच प्राण। और ये 5 तरह के तो महाप्राण होते हैं, 5 तरह के अल्प प्राण होते हैं, 10 प्राण होते हैं। फिर मनोमय कोश जो हमारा वायु। है, बस अभी खत्म, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मनोमय कोश जिससे हमारी जो नर्व सेल्स बनती है, माइंड है। फिर विज्ञानमय कोश। तो एक एक करके ये जैसे विकास हुआ है ना मनुष्य जाति का, या जो जीवों का विकास हुआ है ना, उसमें एक एक करके ये सेल्स डेवलप होते गए हैं। तो अभी विज्ञान में कोष तक डेवलपमेंट हो चुका है। चौथा कोष विज्ञान, जितने भी विज्ञान के आविष्कार हुए हैं वो विज्ञान में कोष के चेतन होने से हुए हैं। उसके बाद आनंदमय कोष आता है। आनंदमय कोष जब विकसित हो जाता है तो जो भी पर्सन है वो बहुत ज्यादा आनंद आता है बिना किसी कारण के। ये याज्ञवल्क्य ऋषि का चेतन हुआ था, तो वो योग से चेतन होता है। उसके बाद आता है चित्तमय कोष, फिर सत्यमय कोष। अगर ऊपर से चले तो सत्य चित्त आनंद, इसको कहते हैं सच्चिदानंद। तो भगवान कृष्ण को ही सच्चिदानंद कहते हैं। उनके तीनों कोष चेतन थे, सत्य चित्त आनंद। तो आनंदमय तक इसने लिया है एजुकेशन पॉलिसी में। उसके बाद है चित्त और फिर है सत्यमय कोष। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो हम यहाँ से, जैसे सबको याद भी हो गया होगा जिस तरह से मैंने बताया, तो हम पहले अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष। प्राणमय कोष जानवरों में भी होता है, अन्नमय और प्राणमय दोनों जानवरों में भी होता है। मनोमय मतलब माइंड बहुत कम होता है जानवरों का, धीरे धीरे बंदे से बंदर में थोड़ा बढ़ता है, चिंपैंजी में और बढ़ता है, ऐसे होता है। उसके बाद है विज्ञान में कोष, सबसे ज्यादा मनुष्य में चेतन हुआ है मनोविज्ञान में। जानवरों में किसी में विज्ञान में कोशिकाएं चेतन नहीं हुई। और आगे जो भी विकास होगा, अरविंद घोष ने बहुत डिटेल से इसको समझाया है, महर्षि अरविंद, श्री अरविंदो ने। और ये जो आनंदमय, चित्तमय और जो सतमय कोष है, ये योग से विकसित हो रहे हैं, जो लोग योग कर रहे हैं उनके अंदर। थैंक यू, आपने मुझे सुना। सॉरी, अब बुरा मत मानिएगा प्लीज। नहीं सर, आपने अच्छे से बताया मुझे। मैंने तो घर की चीजें पढ़ के बताई, आपने तो उस चीज को एक्सपीरियंस किया, योगा किया, ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बढ़िया इसलिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मनोज सर, धन्यवाद। आनंदमय कोष का मैंने अनुभव किया है, तो मतलब इतना आनंद आता है कि आपको फिर कुछ नहीं चाहिए, और वो किसी चीज में नहीं। आप तब तक हम जो कुछ देखा ना, सुख देखा है। मेरे जो गुरु थे वो कहते थे भाई सुख है, जैसे अच्छा खाना खाया, अच्छा म्यूजिक सुना, अच्छे गद्दे में सोए, ये सब सुख है। आनंद है वो अकारण होता है, बिना किसी कारण के होता है। वो इतना तगड़ा आनंद आता है कि फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। उस समय आपने अगर 15 मिनट सुबह ध्यान कर लिया, पूरे दिन गुस्सा नहीं आएगा आपको, कोई कुछ भी कह दे, कुछ नहीं महसूस होगा। वो आनंदमय कोष है। और चित्तमय, सत्यमय तो मैं अब यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो क्योंकि मुझे भी ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर आप बिलीव नहीं करेंगे। मनोज सर, हाँ सर बताइए। एक है ना, आप जैसे अपना ये मेन स्ट्रीम लाइन का कोर्स खत्म हो जाए ना, तो आप भी एक ऐसा एक आनंद में वाला कोर्स ले लेना, यानी कोर्स करा लेना थोड़ा हमारा, है ना। नहीं मैं सर तैयार हूँ, कभी भी करेंगे, उससे आपको तैयारी में फायदा मिलेगा। मेन स्ट्रीम लाइन खत्म हो जाए तब, है ना, कभी भी आप ले लीजिएगा। कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम सर पहले ज्यादा इफेक्टिव होगा सर, स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। इंटरव्यू से पहले करवाएंगे, इंटरव्यू से पहले करवाएंगे। अभी एक बार एग्जाम की तैयारी कर लो। हाँ बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल, जब आप कहेंगे मैं तो सेवा में हाजिर हूँ। आप इंडिविजुअली भी कहेंगे तो मैं रेडी हूँ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू। किसी को अगर नींद नहीं आ रही हो टेंशन के मारे, या कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ठीक है ना। कभी भी नहीं नहीं सर, वो तो हमारे यादव सर किसी को टेंशन होने नहीं देंगे। हाँ नहीं, देखो टेंशन तो मुझे ही हो जाती है, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना सर, कईयों को परिवार की टेंशन हो जाती है, तो इंडिविजुअली किसी को हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी टेंशन होनी भी चाहिए सर। टेंशन नहीं होगी तो फिर इंसान काम नहीं करेगा ना। थोड़ी हल्के रखनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए बस।
हाँ बस किसी को ज्यादा हो रही होगी, कभी हमारे हाँ। वो बेचारा आज आया था मेरे पास। बिल्कुल, वो आनंदमय कोष को खराब कर देती है, फिर वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए टेंशन। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली गुड स्ट्रेस तो होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा स्ट्रेस नहीं आएगा तो हम तैयारी भी नहीं करते हैं। जैसे डेट डिक्लेयर हुआ तो हम लोग को ज्यादा ही मतलब आज का भी डेट होली था तो भी हमने वी ऑल आर अटेंडिंग द क्लास। ठीक है, पंचकोश की फिर से बात करते हैं, रिपीट कर देते हैं। सर ने बहुत अच्छे से बताया पर ठीक है, मैंने भी कुछ कुछ किया है वो बता दे रही हूँ। तो इसमें अन्नमय कोश जो शारीरिक विकास है उसमें जो है टीचर को क्या करना है, कुछ उसको एक्टिविटीज करवानी है, जैसे ताकि उसका जो फिजिकल बॉडी है, न्यूट्रिशन है, हाइजीन पे कैसे बच्चों के हम लोग क्या कर सकते हैं हमारी तरफ से। तो ये है, हम उस बच्चे को एक ग्रोइंग ट्री का एक एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर उनको जो हम आपने देखा होगा मिलेट्स का चला था काफी प्रोग्राम की, मिलेट्स ही बच्चे टिफिन में लेके आए, तो न्यूट्रिशन टिफिन का हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये इस डे को हम मिलेट्स लेके आएंगे सभी, तो और वो ग्रीन वेजिटेबल्स का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो होंगे क्या होंगे, हेल्दी बनेंगे। उसके बाद का स्टेप है प्राणमय कोश जो है प्राणिक विकास, दैट इज वाइटल एनर्जी लेयर। इसमें ये है कि बच्चा जो है उसके सारे जो उसके न्यूरो नेटवर्क है, वो न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क बॉडी के, वो सारे अच्छी तरह से काम करें, है ना, बच्चा अच्छे से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फैले, एनर्जी रेगुलेट हो। तो उसके लिए क्या हम करा सकते हैं एक्टिविटीज, जैसे बलून ब्रीथिंग हो गया, है ना, जैसे फुग्गे ये सब हम लोग फुलाना करवा सकते हैं। अब जो बच्चे आउटडोर गेम्स में जो डिसेबल होते हैं, मतलब जो दिव्यांग होते हैं, वो बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज जो है वो एंजॉय करते हैं। बलून ब्रीथिंग का मैंने एग्जांपल दिया, तो ये प्राणायाम मैडम, प्राणायाम सबसे बढ़िया है इसमें, प्राणमय कोश सबसे ज्यादा प्राणायाम से पुष्ट होता है, प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम में क्या सर, वो अनुलोम अपन आसन प्राणायाम अनुलोम करते हैं विलोम ना, ना। आसन प्राणायाम जो करते हैं ना, आप जो बोल रहे हैं बैलून ब्रीदिंग, वो एक तरह का प्राणायाम ही है। हाँ आयाम का मतलब बढ़ाना और प्राणों को बढ़ाना, प्राणायाम होते हैं ना, हाँ कपालभाति, भस्त्रिका। हाँ हाँ, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया। हाँ, प्राणायाम करीब सैकड़ों तरह के होते हैं, ये तो अभी रामदेव ने 4-5 पॉपुलर किए हैं, सैकड़ों तरह के प्राणायाम होते हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मनोमय कोश, दैट इज मेंटल और इमोशनल लेयर से रिलेटेड है, जिसमें फीलिंग्स है, रिलेशनशिप्स है, जिसमें एग्जांपल हम सर्कल टाइम का देते हैं। एक मतलब एक जो छड़ी है, एक स्टिक लेकर के जो टीचर खड़ा हो जाता है और फिर बच्चों को बोलता है एक 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 करके आप आइए और बताइए कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको मतलब आप खुश, अपने आप को खुशी फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग हैप्पी और सैड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो बच्चा है इमोशनल अवेयरनेस जो है वो इनकलकेट होगा। नेक्स्ट है फिर वो उसी में ना स्टोरी टेलिंग करके दिखा सकते हैं कि एक कोई स्टोरी बच्चों को दिखाई और उसके बाद पूछा कि अच्छा जो रैबिट था वो डरा क्यों, ऐसे किसी कोई कहानी दिखा करके कि यहाँ पे ये जो है जैसे वो रैबिट था वो डरा क्यों, तो मतलब अब बच्चा समझेगा कि वो इमोशंस के बारे में सीखेगा, है ना। नेक्स्ट है विज्ञानमय कोर्स, दैट इज इंटेलेक्चुअल लेयर, मतलब बौद्धिक विकास। इसमें क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो है एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लिंग्विस्टिक स्किल्स, इमेजिनेशन करना सीखता है, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ दे सकते हैं एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों की बात हो रही है इसलिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि बच्चों को कहा कि पिकनिक के लिए जाना है पर बारिश हो गई है, अब हम लोग किसने बैठेंगे, हमें बैठना तो जमीन पर है, घास पर बैठना है। तो अब ये है कि अब टीचर उसे बच्चों को नहीं बताएगा कि हम बैठेंगे किस पे, मतलब उन्होंने प्रॉब्लम दे दिया कि ये प्रॉब्लम हो गई है कि गीला हो गया है पार्क, अब हम उसमें बैठेंगे कैसे। तो बच्चे क्या, फिर बच्चे समझे, इतना बच्चों को पता है कि हाँ पानी के कारण गीला हुआ है, तो वो लोग उनको वो छोड़ दिया टीचर ने कि ठीक है आप बताओ मुझे सोल्यूशन दो कि क्या करना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। तो बच्चे क्या है, पानी डाल करके, न्यूज़पेपर हो गया, कागज हो गया, और उसके बाद प्लास्टिक हो गया, काफी चीजें आया, कपड़ा हो गया, तो सब में पानी डाल करके देखेंगे कि कहाँ पानी अब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे हमारा कपड़ा गीला नहीं हो रहा है। कि फाइनली एक कंक्लूजन के साथ बच्चे आते हैं कि हाँ नहीं, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक बिछा करके हम अगर बैठेंगे तो हमारा जो है पिकनिक हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक एक्टिविटी बच्चों को दे दी। उसके बाद है एंड लास्ट जो ये लेयर है, दैट इज आनंदमय कोश, दैट इज स्पिरिचुअल लेयर ना, ब्लिस लेयर। इसमें क्या है,
कि मतलब वो कहते हैं कि 5 मिनट बच्चों को एकदम फ्री छोड़ दीजिए, मतलब उनको नाचने गाने दीजिए, पेंटिंग करने दीजिए, जिसको जो पसंद है उसको वो करने दीजिए। तो और फिर बच्चों को मतलब ये बोलने के लिए कहिए कि हाँ मतलब आप आज आज आप किसके कारण खुश हैं, आपने ऐसा क्या अच्छा किया। तो ये सब चीजें जो आएंगी वो आनंदमय कोश में आएंगी। एनी इसमें मैं क्वेश्चंस है? एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊंगा आपको 1 मिनट के लिए। आनंदमय कोश अगर किसी भी व्यक्ति का चेतन हो गया तो फिर वो कोई नशा नहीं कर सकता। और अगर कोई नशा कर भी रहा है, चाहे कितना, चाहे हेरोइन की इंजेक्शन ले रहा हो, चाहे कैसे ड्रग्स ले रहा हो, ऑटोमेटिक छोड़ देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑटोमेटिक छोड़ देगा। इसलिए योग से कोई भी नशा आसानी से छूट जाता है, क्योंकि जो आनंद में, जितना आनंद अपने भीतर है ना, उतना किसी नशे में नहीं है। नेक्स्ट है कि जो नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी। ये सारे चैप्टर्स है ना, मैंने सारे क्लब कर दिए हैं। आप लोग ये स्लाइड होने के बाद वो चैप्टर्स देखेंगे तो फास्ट फास्ट कर लेंगे आप लोग। पंचपदी में ये पॉइंट्स हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन, एक्सपेंशन। हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, है ना, उसके बाद उसको इलाबोरेट करते हैं, फिर उसके बाद उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो रिकैप्सुलेट करते हैं, और उसके बाद फीडबैक लेने के लिए हम लोग क्वेश्चनर के थ्रू या स्लिप टेस्ट के थ्रू हम उसे असेस कर लेते हैं, है ना। ठीक है। और हाँ, तो हमारे करिकुलर गोल्स में ये इम्पोर्टेंट डोमेन्स हैं, जिसके अंदर 13 करिकुलर गोल्स हैं। एनसीएफ comprises 13 curricular goals for foundational stage divided in 6 domain mentioned above: physical development, social, emotional, ethical development, cognitive development, language and literacy development, aesthetic and cultural development, positive learning habits। ये ना करिकुलर CG1 CG3, मैंने 1 2 3 लिखा है, बट हमारे एनसीएफ में ना CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 ऐसे करके लिखा है। तो फर्स्ट डोमेन देखते हैं, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, दैट इज अन्नमय एंड प्राणमय कोश। चाइल्ड डेवलप हैबिट्स दैट कीप देम हेल्दी एंड सेफ, दैट इज रिलेटेड टू खाने से रिलेटेड। चिल्ड्रन डेवलप शार्पनेस इन सेंसोरियल परसेप्शंस, है ना, वो कलर्स की पहचान कर पाता है, अगर रेड कलर है तो हाँ ठीक है ये सेब है, अगर येलो कलर है तो ये ऑरेंज संतरा हो सकता है। चाइल्ड डेवलप अ फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी में, मतलब हाँ अगर ऑब्वियसली वो फिट है तो वो पढ़ने के लिए क्या है, तैयार है। सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, दैट इज मनोमय कोश। करिकुलम गोल 4 चिल्ड्रन डेवलप, इसको ये वाला थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि इसका बाद में फिर से है मेंशन किया है। करिकुलर गोल 4 children develop emotional intelligence, that is the ability to understand and manage their own emotions and respond positively to social norms, है ना। Then curricular goal 5 children develop a positive attitude towards productive work and service और सेवा, that is सेवा परमो धर्म, ये ऑब्वियसली ये हमारा फंडा है, हमारे एजेंडा है हमारे इंडिया का। देन चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द एनवायरमेंट अराउंड देम, करिकुलर गोल 6 था वो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में विज्ञान में कोश में क्या आएगा, चिल्ड्रन करिकुलर गोल 7 में चिल्ड्रन मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड through observation and logical thinking। 8 में children develop mathematical understanding and abilities to recognize the world through quantities, shapes and measures। language and literacy development में आएगा, children develop effective communication skills for day to day interactions in 2 languages। तो आपने देखा होगा ये स्किल एजुकेशन में भी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। Then children develop fluency in reading and writing in language 1। language 1 मतलब उसके मातृभाषा के बारे में बात की जा रही है। children begin to read and write in second language, है ना, that is other than मातृभाषा, that is language 2। Then
डोमेन्स में एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, दैट इज आनंदमय कोश. Children develop abilities and sensibilities in visual and performing arts and express their emotions through art in meaningful and joyful ways. ये 12th है and ये 13th है अलग से. In addition to the above curricular goals based on the domains of development, developing positive learning habits is another relevant goal for foundational stage. That is, children develop habits of learning that allow them to engage action in formal learning environments like a school classrooms. ठीक है, फिर ये हमने जो करिकुलर गोल 4 पढ़ा था इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, दैट इज चिल्ड्रन डेवलप emotional intelligence, that is the ability to understand and manage their own emotions and responds positively to social norms. Competencies इसमें क्या होंगी? Start recognizing self as an individual belonging to a family and community. ठीक है, then learning outcome क्या होगा? Demonstrates awareness of self, refers to favorite, to toy, shirt, friend, etc. Recognizing different emotions and makes deliberate efforts to regulate them appropriately. क्या हुआ था जब वो जादुई पिटारा जब आया था ना, लॉन्च हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि बच्चों को ये कहा गया था कि आप अपने अपने टॉयज चूज करिए. मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब फिक्स नहीं है कि भाई ये वाला टॉय चूज करेंगे तो ही आप अच्छे खिलाएंगे. तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन ये था कि बच्चों ने अपने अपने टॉय सेलेक्ट किए और उसके बाद जब वो खेल रहे थे तो वो उस टॉय के साथ वो क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे. तो ये इसलिए उसका नाम मतलब वो है वो जादुई पिटारा, वहीं से कंसेप्ट आया कि वो जो टॉय है वो जादू करता है, उससे उसको बच्चा इमेजिन करता है कि ये टॉय इस तरह से कर सकता है, उस तरह से कर सकता है ना. तो लर्निंग आउटकम डिस्क्राइब्स फीलिंग एंड देयर कॉजेस. आई एम हैप्पी बिकॉज आई सॉल्व द पजल. Interacts comfortably with other children and adults. Shows cooperative behavior with other children. Understand and respond positively to social norms in the classroom and school. Show kindness and helpfulness to others, including animals, plants, when they are in need. Then understands and responds positively to different thoughts, preferences, and emotional needs of other children. Then domains language and literacy development. Curricular goal 9 में children develop effective communication skills for day-to-day interaction in 2 languages. Starting होगी उसके mother tongue से. Listens to and appreciates simple songs, rhymes and poems. छोटी classes में आपने देखा हर कोई ना जो है different characters बन के आते हैं, तैयार होके आते हैं और फिर वो है maths के जो मल्टीप्लिकेशन है या फिर कोई इंग्लिश का पोयम है या हिंदी का कोई पोयम है, तो वो बच्चे अपने कैरेक्टर्स के साथ पूरा कॉस्ट्यूम पहन के परफॉर्म करते हैं छोटी क्लासेस में. Learning outcome listens to a wide variety of poems, songs, etc. Learning outcome repeats poems, songs, etc. इसमें क्या होता है, लर्निंग आउटकम में मतलब क्या है कि हमने गाना बच्चे ने बार बार हमने काफी बार सिखाया, पर ये है कि वो सीखा कैसे, जब उसको बच्चा खुद रिपीट करने लगता है. हमें ऑब्जर्व करना है कि बच्चा जो है उस चीज को रिपीट कर पा रहा है, ठीक से बोल पा रहा है कि नहीं. पहले भी हम लोग प्ले बेस करते थे, तो अब इसमें क्या फर्क है, ये कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हाँ मतलब ये बच्चा जो है उस पोयम को अच्छे से गा पा रहा है, बोल पा रहा है. जन गण मन जैसे है, आपने देखा होगा बच्चा वो गाहे दाहे या फिर वो विधाता, कुछ जो है वो शब्द ठीक से नहीं बोल पाते हैं. Then converse fluently and can hold a meaningful conversation. Understands oral instructions for a complex task and gives clear oral instructions for the same to others. पहले तो हम बच्चे को विजुअल फॉर्म से सिखाते हैं, पिक्चर दिखा करके छोटे बच्चों को सिखाते हैं, उसके बाद उसको हम कैसे लिखना है, फिर उसको पढ़ना कैसे है. पहले तो विजुअल होता है ना, उसके बाद धीमे धीमे फिर हमें उसको इजी टू कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं. अच्छा, उसके बाद हाँ मदर टंग में जो मैं अभी बात कर रही थी, आपने देखा होगा अभी हर स्कूल में ना रीजनल लैंग्वेज के भी टीचर्स रिक्रूट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए हैं. जैसे हम लोग के यहाँ पे तमिल टीचर रखा गया है, तो उनका काम क्या है, स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं. स्कैफोल्डिंग देखो ये हमारे इसमें भी
डिफरेंस जो पायनियर्स थिंकर्स हैं स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी इस बात को स्कैफोल्डिंग कंसेप्ट को डिस्कस किया है कि मान लीजिए बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो टीचर क्या करती है उसी कंसेप्ट को अपने तमिल भाषा में मतलब उसके मदर टंग में समझाती है। तो जो गैप है जो बच्चा आगे अब जैसे घड़ी देखना नहीं सीख पा रहा है उसको 1 2 3 तो समझ में आ रहा है, अब 1:10 हो रहा है 1:20 हो रहा है तो उसमें आप देखेंगे बच्चा अक्सर अटकता है, वो नहीं पता कर पाता है कि भी 1:10 है 20 है। तो ये चीजें सिखाने के लिए क्या है कि जो है मदर टंग में बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो जो तमिल टीचर की है उसकी पैरेलल क्लास लगती है ना। नेक्स्ट इज comprehends narrated read out stories, identifies characters, storyline and what the author wants to say, narrates short stories with clear plot and characters, knows and uses enough words to carry out day-to-day interactions effectively, can guess meaning of new words by using existing vocabulary. Learning through play, कुछ ये examples दिए हैं, conversations, storytelling, toy-based learning, songs and rhymes, music and movement, art and craft, indoor games, outdoor games, spending time in and with nature, field trips, organizing the environment awareness program। जैसे साइंस का एग्जांपल दिया था कि बच्चों को जैसे अपनी अब ये है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी कैसे अच्छी हो सकती है तो उनको हम ट्रीज का एग्जांपल दे सकते हैं कि रोज रोज आप अगर पौधे को पानी देंगे तो उसको मतलब आप ऑब्जर्व करिए कि उसको थोड़ा थोड़ा पानी देने के बाद देखिए पौधा किस तरह से बढ़ रहा है। जब वो 3rd या 4th स्टैंडर्ड में आ जाता है तो फिर उसमें अच्छा क्या रीजन है, उसको कितना सनलाइट देना है, मतलब सनलाइट के कारण फोटोसिंथेसिस का थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट। फिर 6th 8th में जब जाता है वो मिडिल स्टेज में तब वहां पे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स डीप में समझाते हैं। और जब वो 9th 12th में जाता है तो हम उसको क्या थ्योरी बेस्ड मतलब क्लास पूरा क्लासरूम में थियोरेटिकल उसको समझा पाते हैं। देन पेडागोजी में आएगा important considerations for planning, Panchpadi already discussed, a 5-step learning process, differentiated instruction, scaffolding and gradual release of responsibility, that is planning for teaching. Children blossom when there is a positive relationship between teacher, family and communities, building positive relationship। मतलब अभी सिर्फ मार्क्स को लेकर ही हमें नहीं असेसमेंट देना है, हमें पूरा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आपने देखा होगा वो परत में पूरा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हर एक स्टेज का दिया है कि बच्चे को पूरा थ्रू आउट ईयर उसे ऑब्जर्व करना, बच्चे को भी देना है उसको सेल्फ असेसमेंट के लिए उसमें इमोजीज बना करके स्माइलीज बना करके कि वो अपने आप को भी वो क्या करे असेस करे, है ना। देन learning through play, children enjoy learning through several ways, talking, listening, using toys, painting, drawing, singing, dancing, running and jumping. Strategy for literacy and numeracy, ये निपुण भारत जो अभियान है 2021 में आया था जुलाई में, है ना। 4 block approach of teaching for literacy, instruction and mathematics। मैथमेटिक्स के कुछ ब्लॉक 1 2 3 4 हैं, आगे मैं दिखा देती हूँ। Creating classroom norms with children around self discipline and classroom behavior, creating positive classroom culture। नेक्स्ट है, इजी है ये टॉपिक, बस जो ये क्वेश्चंस भी इजी ही आते हैं, एनसीएफ के कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने रखे हैं। Approaches related to language and literacy for the foundational stage में the medium of instruction will be home language, L1 मतलब है mother tongue in the foundational stage, and children will be immersed in multiple oral languages। ठीक है, वी हैव टू वेलकम ऑल द लैंग्वेजेस, मतलब जो मदर टंग है बच्चा जिस भाषा में, क्योंकि बच्चा हर कई डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो हमें हर किसी को एक्सेप्ट करना है, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। नहीं समझ में आता है तो उसके पीयर ग्रुप से समझने की कोशिश करनी है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, ताकि नहीं तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है बच्चा जवाब देना नहीं देता है, वो डर जाता है कि ये टीचर के सामने मैं नहीं बोल सकता, मुझे ये नहीं आता है, या वो फील करने लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मतलब मैं अच्छा नहीं हो या फिर मैं पीछे, मतलब मैं आई एम नॉट गुड। Reading skills will first be developed in L1 through picture and story books, read aloud books, share reading, guided reading, more independent reading through graded readers. Then writing skills will be developed in L1 through, मतलब सबसे पहले उसने अपनी भाषा में लिखना पढ़ना, बोलना तो सीख के आ जाता है,
छोटे से ही वो 2 साल की उम्र में बच्चा कुछ 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 तो बोलना शुरू कर देता है, कुछ तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। उसके बाद है ये कि वो अपनी भाषा में जो है रीडिंग और राइटिंग सीख लेगा, तो क्या होगा, अदर लैंग्वेजेस में उसे स्विच करने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद है, हाँ ये तो दिया हुआ था थ्रू बाय एनसीईआरटी, डेवलपिंग मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट हेल्प्स दिया ELPS, एक्सपीरियंस स्पोकन लैंग्वेज, मतलब जो बच्चा बोलता है, फिर पिक्चर्स के थ्रू, फिर रिटन सिंबल्स, मतलब बाद में हम उसको लिखाते हैं, लिखाना सिखाते हैं। कंपोनेंट्स एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग इन अर्ली ईयर्स, नंबर्स एंड इट्स रिलेशंस, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, शेप्स एंड स्पेशल पैटर्न, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग। और ये है उसके ब्लॉक 4, फर्स्ट में ओरल मैथ टॉक, स्किल्स टीचिंग, इतना नहीं, मैं जस्ट एक बार रीड कर दे रही हूँ। ब्लॉक 3 में स्किल्स प्रैक्टिसेस हो गया, ब्लॉक 4 में मैथ्स के गेम्स हो गए। असेसमेंट फॉर फर्दर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर असेसमेंट, जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है ना, उसमें सारा दिया हुआ है। ओहो, बंद हो गया क्या? हाँ, बच गए। ठीक है, उसमें चेकलिस्ट है, इवेंट सैम्पलिंग, पोर्टफोलियोज, फोटोग्राफ, वर्कशीट्स, ये असेसमेंट के लिए क्या क्या करना है ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। और अब आप प्राइमरी टीचर्स को देखेंगे तो वो लोग अभी तैयारी में लगे हैं कि अप्रैल से क्या क्या करना है। गाइडलाइंस फॉर करिकुलर डेवलपर्स चूजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। ठीक है, अच्छा, ये करिकुलम कुछ भी डिफाइन नहीं है कि ये बस उनको क्या है कि बच्चे को ये जो है फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी आ जाने चाहिए, पर जो अंदर जो करिकुलम है उसके अंदर चीजें क्या होनी चाहिए, वो उसके लिए कोई किताब नहीं है। बच्चों को सिर्फ स्कूल में आना है, खेल खेल के पढ़ना है, स्पेशली बाल वाटिका की। आप लोग थोड़ा मतलब बता सकते हैं इस बारे में, तो मुझे बताइए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है मेरे यहाँ बाल वाटिका है नहीं, पर इतना है कि उनके लिए कोई किताब नहीं है। उसके बाद है वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग, स्टोरी बेस्ड, नरेटिव एज व्हीकल, देन थीम बेस्ड क्या है, करिकुलम फोकस्ड, एंड एक्लेक्टिक अप्रोच मतलब ब्लेंडेड मिक्स्ड मेथड्स। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इसके लिए हम लोग प्रशस्त ऐप यूज करे होंगे, हम सभी ने देखिए यूज किया होगा, है ना, वो हमने नहीं, स्पेशल एजुकेटर ने, है ना। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन हु आर एट रिस्क फॉर डेवलपमेंट डिलेज एंड डिसेबिलिटी इज वेरी क्रूशियल फॉर टाइमली इंटरवेंशन। इसमें यह है कि वी हैव टू टेल द पेरेंट्स कि हाँ, अगर बच्चा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ये है कि मतलब शैडो टीचर्स, हमारे स्कूल में मैं देखा है एक बच्चे को है ज्यादा प्रॉब्लम, तो उसके लिए एक शैडो टीचर आती है साथ में, है ना, तो ऐसे कुछ हम उनको सजेशंस दे सकते हैं। रोल ऑफ फाउंडेशन स्टेज इंस्टीट्यूशन, ऑब्जर्व द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स फंक्शनिंग, रिकॉर्ड डेली और वीकली ऑब्जर्वेशन, शेयर कंसर्न विद पेरेंट्स एंड फैमिली, रेफर द चाइल्ड टू एन अप्रोप्रिएट मेडिकल प्रोफेशनल, फोकस्ड वर्क विद चाइल्ड इन स्कूल। रोल ऑफ टीचर्स क्या है, लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट द चाइल्ड, सेटिंग गोल्स फॉर द चाइल्ड दैट आर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, मेक इंफॉर्मेशन एज कॉन्क्रीट एज पॉसिबल, यूजिंग अ मल्टी सेंसरी अप्रोच, sensitize other children to situation, physical and emotional security of the children, adult supervision, no physical violence, और ये तो चीजें सेम है। adults must not bully, harass, intimidate children even by implication or covertly, teachers must intervene in appropriate behavior, नोटिस में लाना है कि बच्चा कई बार, मतलब वो एक सैम्पलिंग है कि बार बार वो नोट करता जाएगा कि उसने अगर वो चीख रहा है रोज, तो वो जरूर पेरेंट को बताए कि ऐसा ये बार बार हो रहा है। फिर जीरो टॉलरेंस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, टीचर एंड ऑल अदर एडल्ट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, दैट इज पॉक्सो एक्ट। और ये रहा ट्रांजिशन फ्रॉम फाउंडेशनल स्टेज से हम उसको प्रिपरेटरी स्टेज में किस तरह से तैयार करके भेज रहे हैं, ये सिंपल सा है। देन क्रिएटिंग अ सपोर्टिव सिस्टम, एंश्योरिंग एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, ये सिंपल से पॉइंट्स बनाए हैं। एनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर्स, रोल ऑफ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी। इनिशिएटिव्स undertaken as follow up of NCFS, that is, हाँ ये है टीचिंग मटेरियल इंक्लूडिंग उन्मुख, और एक ये है हैंडबुक फॉर बाल वाटिका एंड आनंद, उन्मुख और ये आनंद।
A collection of learning teaching material जादोई पिटारा, that is 20th फरवरी 2023 को लॉन्च किया था. Then development of syllabus and textbooks for class 1 and 2. अभी फिर से उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं. पहले बता रहे थे कि नहीं कुछ टफ सा आया है, थर्ड क्लास की कुछ बात कर रहे थे कि थोड़ा टफ है, बच्चे को उस एज में एकदम से कैसे हम इतना चीजें सिखा दें, कैसे उसको एकदम एप्लीकेशन बेस पे ले आए. अभी मैंने बात करी थी अच्छा मैम, कैसी नहीं मैम, थोड़ा सा ठीक है, उसमें एक्टिविटीज डाली है, थोड़ा इजी किया. ओरिएंटेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स वर्किंग विद द चिल्ड्रन एट द फाउंडेशनल स्टेज. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCFS इन फाउंडेशनल स्टेज इन बाल वाटिका एट KVS CBSE schools and in the setups. What steps teachers need to take to implement NCFS? हाँ, हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए? Going through thorough understanding on curricular goals, वो जो हमारे 13 goals हैं वो हमें पता होने चाहिए. Competency and learning outcomes of the child. Then brainstorming with colleague teachers, है ना, आपस में discussion करके for better integration of literacy, numeracy and social emotional development of children. Organizing dialogues with parents on the perspectives of foundational stage and promoting play-based joyful manner. And development of variety of learning teaching material including toys and games taking care of context of children. इसमें पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए रिलेटेड उसमें भी हम PT मीटिंग में देखिए उसमें भी फंड आता है PMG से. That's it. Now we want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. द्वारा स्वामी विवेकानंद. NCF for the foundational stage and जादोई पिटारा is another step towards the education for holistic development. यहाँ तक मैंने बनाया है और ये जो पॉइंट है ये दिख रहा है ना सभी को. हमें चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी, और फिर जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, दैट इज पॉपुलेशन. इंफ्रास्ट्रक्चर वो अभी हमारे पास देखा जाए तो रियलिटी में है नहीं उतना, है ना. मतलब इंटरेक्टिव पैनल तो हमें दे दिया, पर अब हम लोगों का क्लासरूम का स्ट्रक्चर किसी का बहुत बड़ा है, पहले हमें बताया ही नहीं था. स्टार्टिंग में हमने कर लिए 65 इंचेस के, और जब उसको बाद में इंस्टॉल करने के बाद पता चला कि लेफ्ट और राइट साइड में बच्चों को दिख नहीं रहा है ना. देन उसके बाद फिर हेडक्वार्टर से आया कि नहीं, इट शुड बी मिनिमम 75 इंच. तो ये चीजें थी. और इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट भी है, किसी के क्लासरूम छोटे हैं तो ठीक था, जिनके अब बड़े हैं, अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा है, कुछ एक आध क्लासरूम ज्यादा बड़े हैं, वहाँ पे 65 इंच का लगाया था तो वो दिख ही नहीं रहा था. देन टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज, ये कि बाय 2030 तक हर टीचर को जो है BEd कर लेना है. ये चीजें हैं जो बच्चों से रिलेटेड, जो बच्चों को हर स्टेज में क्या क्या जरूरत है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो हर एक टीचर को जानना, पढ़ना, सीखना जरूरी है. देन क्वालिटी डिजिटल रिसोर्सेस, ऑब्वियसली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, दीक्षा प्लेटफॉर्म्स है, और अभी तो वो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म आया है. तो दीक्षा प्लेटफॉर्म में भी प्रोफाइल हम लोग का, जैसे हम लोग का तमिलनाडु का उसमें ऑप्शन ही नहीं आता है. हम लोग उसमें, जब मैं पुणे में थी तब तो कर पाती थी, अब यहाँ पे हम उसमें प्रोफाइल कंप्लीट ही नहीं होता है, ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है. उसके बाद अभी उन्होंने शिफ्ट करके कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे दिया, तो अब लोग हम जितने भी कोर्सेज हम वहां से कर रहे हैं. एंड देन कन्वर्जेंस इन एफर्ट्स. तो यहाँ तक ये खत्म होता है पूरा. मैंने ट्राई किया है कि इसको जिस्ट में, समरी में इसको फिनिश कर सकूं. और ये वाली वेबसाइट है जहाँ पे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड सभी स्टेजेस का है. फाउंडेशनल 4 स्टेजेस ऑफ HPC, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, जिसमें इसमें वो हमने जितने भी वो डेवलपमेंट पढ़े ना डोमेन्स, वो उसी के आधार पे हमें उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है. इतना है मेरे साइड से. क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से हैं. फर्स्ट वाला, NCF is prepared under which policy? That is answer B. हाँ, which stage is covered under foundational stage? बताइए, A, B, C and हाँ, ऑप्शन A 1 to 5 एजेस, हाँ 3 to 8 years के लिए है. देन फाउंडेशनल स्टेज corresponds to which structure of NEP 2020? कौन सा स्ट्रक्चर है? ये तो ऑप्शन नहीं भी देखा तो आंसर आएगा. ऑप्शन
हाँ 53334 core pedagogical approach of NCF 2222 is lecture based है, ये भी बिना देखे सब पता चल जाना चाहिए इसका आंसर। NCF 2022 foundational, that is play based learning। play based learning, हाँ, उसके बाद NCF gives maximum importance to which stakeholder? स्टूडेंट ओनली। students, नहीं, NCF जो है ना टीचर के लिए बनाया है। teacher, हाँ, टीचर्स के लिए। देन मैं फिर से बता दूं, NCF gives maximum importance to which stakeholder? Administrator, parent, teacher, student only। तो यहाँ पे है ना टीचर। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इज टू बी अचीव्ड बाय कौन सी क्लास? 3। हाँ, दैट इज क्लास 3, ठीक है ना। Then NCF 2022 emphasizes assessment which is summative, board based, continuous, formative, memory based, that is continuous and formative। continuous and formative assessment करना है हमें बच्चों का। Then 8th वाला क्वेश्चन है, curriculum framework mainly provides textbooks, examination pattern, guiding principles and structure। school timetable क्या देता है? guiding principles and structure. हाँ, guiding principles and structure। curriculum framework mainly provides guiding principles and structure। which organization develop NCF under NEP 2020? फटाफट आंसर दीजिए। which organization develop NCF under NEP 2020? CBSE, UGC, NCERT, NCT? It is NCERT। play based learning mainly learning mainly supports competition, stress free learning, exam Stress free learning. stress free learning। then NCF supports education that is teacher centric, exam centric, child centric or content centric? that is मतलब जो बातें कही जा रही है वो सारी को चाइल्ड सेंट्रिक है, टीचर के लिए है, बट इट इज चाइल्ड सेंट्रिक। then NCF 2022 stresses development of, that is holistic development, है ना। NCF 2022 stresses development of holistic development। school culture as per NCF should be Supportive and Fear-based? inclusive. Supportive and inclusive. assessment in foundational stage should be pen paper based, observation based, board exam, online, Observation based. observation based। NCF aims to transform ideas only, practices only, both ideas and practices, or syllabus only? both ideas and practices। पंचकोश concept in NCF is derived from ऋग्वेदा। कहाँ से आया है ये concept? ऋग्वेदा, उपनिषद, अर्थशास्त्र, रामायणा? उपनिषद। उपनिषद ये आया है। पंचकोश फ्रेमवर्क इज डिराइव फ्रॉम तैत्तिरीय उपनिषद। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन इज नोन एज समग्र शिक्षा के अंदर है निपुण भारत। हाँ, निपुण भारत है दीक्षा। तो FLN जो है वो निपुण भारत के अंतर्गत है, ठीक है। असेसमेंट इन फाउंडेशनल स्टेज शुड बी एग्जाम बेस्ड, कंटिन्यूअस, ऑब्जर्वेशनल, सेम Continuous and observational. B, non-linear learning up to age 8 implies same pace for all children, fixed milestones, varied development pace, great retention। ये तो उसमें से आ गया C। वो लर्निंग पेडागोजी वाला चैप्टर। हाँ, दैट इज वेरी डेवलपमेंट। हाँ, हम लोग तय तो कर देते हैं कि इस एज तक बच्चे को ये चीजें आनी चाहिए, पर ये होता है हर एक बच्चे का पोटेंशियल अलग अलग होता है। कोई चीजें ज्यादा सीख लेता है एक एज के लेवल से ज्यादा, या कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से पिछड़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये नॉन लीनियर है। उसके बाद है नेक्स्ट, मल्टीलिंगुअल एक्सपोजर इन अर्ली ईयर्स प्रमोट्स। मल्टीलिंगुअल एक्सपोजर इन अर्ली ईयर प्रमोट्स कंफ्यूजन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, memorization or isolation, that is cognitive flexibility। research shows multilingualism enhances cognitive skills। as a principle, effective implementation of NCF 2022 requires focus only on summative exam, teacher capacity building, monitoring, increased syllabus coverage pressure, limiting co-curricular activities। B।
हाँ, तो ये इस वाले टॉपिक पे तो मुझे यही लगता है कि वो सब्जेक्टिव जरूर देंगे और एज अ प्रिंसिपल क्या करना है, क्या स्टेप लेना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मॉनिटरिंग। उसके बाद ना मैंने वो कुछ आप लोगों ने शेयर किया था पीडीएफ, उससे लिया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इट्स ऑलमोस्ट 9:15। सर बंद करूं मैं? हाँ, दैट्स ऑल फ्रॉम माय